हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्निकल क्लासेस। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उन विद्यार्थियों के जो थर्ड सेमेस्टर में हैं और उनका ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। वैसे छात्र जो थर्ड सेमेस्टर जिनका ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, उन लोगों को एक सब्जेक्ट पढ़ना है। उस सब्जेक्ट का नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसको हम शॉर्ट में डीएम भी बोल सकते हैं। डी का मतलब डिस्क्रीट, एम का मतलब मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आप लोग में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हमसे सेकेंड सेमेस्टर से जुड़े हैं, मतलब कि सेकेंड सेमेस्टर में उन लोगों ने हमसे मैथमेटिक्स 2 का क्लास करा होगा। हमने क्लास तो कराया ही मैथमेटिक्स 2 का, साथ में हम लोगों ने उस मैथमेटिक्स 2 का क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करा था, ब्रह्मास्त्र भी कराया था। और हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं बच्चा पार्टी कि आप लोगों का मैथमेटिक्स 2 का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। तो इसी एनर्जी के साथ हम लोग थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे। पूरी जान लगा देनी है ताकि इस सब्जेक्ट में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स आए, और आ भी सकते हैं अगर आप मेहनत करेंगे तो, क्योंकि हम अपनी तरफ से आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। हम मेहनत करेंगे और आपसे करवाएंगे भी। तो ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, तो आप एक कॉपी ले लेंगे। कोशिश करेंगे वो कॉपी स्पाइरल वाला हो और वाइट पेज हो, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, अगर आप हायर स्टडी करने जाते हैं, मतलब कि डिप्लोमा के बाद बीटेक करना जाते हैं, तो आपको सेम चीज बीटेक के थर्ड सेमेस्टर में भी मिलेगा। तो आपको ये बहुत काम आने वाला है। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इसको थोड़ा सा हमको समझना होगा। तो बच्चा पार्टी, आज हम सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाले हैं इस क्लास में, तो जो भी सिलेबस है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, उसका हम लोग इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। मतलब कि हमको क्या क्या उसमें पढ़ना है। तो बच्चा पार्टी, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें आप ढंग से देखेंगे तो टोटल जो है वह 8 यूनिट हम लोगों को पढ़ने हैं। कितने यूनिट पढ़ने हैं? 8 यूनिट। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि 8 यूनिट है तो बहुत टफ होगा। हाँ, थोड़ा बहुत तो ये टफ है, लेकिन अगर आप हमसे जुड़े हैं तो यकीन मानिए, हमारा गारंटी है कि इस 8 टॉपिक को बहुत आसानी से आप बच्चों को समझाया जाएगा। तो इसमें जो यूनिट नंबर 1 है वह क्या है? द फाउंडेशन, लॉजिक एंड प्रूफ्स। ये बच्चा लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसमें लॉजिक का उपयोग करना है और कुछ प्रूफ्स के बारे में पढ़ने हैं। अब इसमें अगर हम बात करते हैं बच्चा पार्टी, तो इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले प्रोपोजिशनल लॉजिक दिया हुआ है, पढ़ना है। प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंस पढ़ने हैं, प्रीडिकेट पढ़ना है, क्वालिफायर पढ़ना है।
नेस्टेड क्वालिफायर पढ़ना है, रूल्स ऑफ इंटरफेरेंस पढ़ने हैं, और हमको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, प्रूफ का नॉर्मल फॉर्म पढ़ना है, प्रूफ मेथड एंड स्ट्रेटजी पढ़ना है। अब ये है क्या? अब जैसे कि हम एक बात बताते हैं, जैसे ना हम कुछ भी बोल देते हैं तुम्हारे सामने, कुछ भी, जैसे गौरव इज ए गुड बॉय, ठीक है, जैसे रूपम इज ए इंजीनियर, ठीक है, फिर से हम फिर बोलते हैं, जैसे उला 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 उला, ऐसे कुछ भी बोल दिए जिसको कोई मतलब नहीं बन रहा है। तो ये जो तीनों चीज हम बोले हैं, ये क्या है? तो इसको हम लोग अल्टरेंस बोलते हैं। मतलब जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, जो कुछ हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, वह क्या है? अल्टरेंस है। लेकिन एक ऐसा अल्टरेंस जिसका कुछ मतलब बने। जैसे हम पहला एग्जांपल लिए, गौरव इज ए गुड बॉय, तो गौरव अच्छा लड़का है, तो इसका कुछ मतलब बनता है। लेकिन हम तीसरा जो बोले थे, ब्ला 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 ब्ला, ये क्या है? इसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा अल्टरेंस जिसका कुछ मतलब हो, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में। लेकिन एक ऐसा सेंटेंस जो ट्रू हो या फॉल्स हो, उसको हम प्रोपोजिशनल बोलते हैं या प्रोपोजिशन बोलते हैं। जिसका कुछ मतलब या तो वो ट्रू हो या तो वो फॉल्स हो। जैसे हम बोले 3 इज ग्रेटर देन 2, ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये ट्रू है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं प्रोपोजिशन। प्रीपोजिशन नहीं है, प्रो है, प्रोपोजिशन। मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा सेंटेंस, या तो वो ट्रू हो या तो वो फॉल्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपोजिशन। तो इन सब चीजों के बारे में इस यूनिट में हमको पढ़ना है। अब ये यूनिट थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लेकिन इसका जो दूसरा यूनिट है, नाम है इंट्रोडक्शन टू सेट थ्योरी। मतलब इसमें अपने को सेट के बारे में पढ़ना है। सेट क्या होता है? हमने पिछली बार थोड़ा सा पढ़ा भी था। जब हम फंक्शन पढ़ाए थे तो बच्चों को इंट्रोडक्शन कराए थे सेट से। किसी चीज का, किसी ऑब्जेक्ट का हम कलेक्शन करते हैं, और वह कलेक्शन जो है, जिस भी चीज का हम कर रहे हैं, वह अच्छे तरीके से डिफाइन होना चाहिए, और जो भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट आ रहे हैं वह रिपीट नहीं होने चाहिए। ऐसे कलेक्शन को हम लोग सेट बोलते हैं। जैसे हम तुमको बोल दिए कि इंग्लिश अल्फाबेट के 5 लेटर्स को लिखो, तो कोई ABCDE लिख सकता है, कोई GHIJK लिख सकता है, मतलब 5-5। तो सब लोग अलग अलग कलेक्शन क्यों कर रहा है? क्या कारण है सब लोगों का अलग अलग कलेक्शन करने का? क्योंकि जो 5 हम बोले हैं वह अच्छे से डिफाइन नहीं है। अब जैसे ही हम बोलते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के पहले 5 लेटर को लिखो, तो सब लोग लिखोगे ABCDE, सब लोग सेम चीज कलेक्ट करोगे। क्यों ऐसा करें? क्योंकि यह अच्छे से डिफाइन है। इसके अंदर में हमको सेट्स के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, सबसेट पढ़ने हैं, सुपर सेट पढ़ने हैं, एम्प्टी सेट पढ़ने हैं, यूनिवर्सल सेट पढ़ने हैं।
हम लोगों को इसमें इसके अंदर इंटरसेक्शन पढ़ना है, हमको इसके अंदर है ना और पढ़ना है, ऑपरेशन इंटरसेक्शन पढ़ना है, यूनियन पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट पढ़ना है। लेकिन बच्चा पार्टी जो तीसरा यूनिट है वह है रिलेशन। दो सेट हैं तो दो सेट के बीच का रिलेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे। रिलेशन 3 टाइप्स के होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो इन सब चीजों को हमको समझना है। अगर हम बात करते हैं बच्चा पार्टी यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 आपको कुछ कुछ जाना पहचाना लगता है। फंक्शन है, इसमें फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ना है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज पढ़ना है। तो ये तो सर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन सवाल का लेवल ऊपर रहेगा। आपके एग्जाम में हमेशा से ऑब्जेक्टिव में आता था डोमेन और रेंज, लेकिन अब वो बचकानी हरकतें नहीं होंगी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल टफ करी जाएगी। अगले रेकरेंस रिलेशन, अगला जो यूनिट है यूनिट नंबर 5, जिसमें हमको पढ़ना है रेकरेंस रिलेशन। इसमें हम लोग दो तरीके का सॉल्यूशन करते हैं, है ना। एक होमोजेनियस सॉल्यूशन है, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो ये जब हम लोग सवाल बनाएंगे तो अपने को बढ़िया से क्लियर होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 6, जिसका नाम है ग्राफ थ्योरी, ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन इसमें जो सबसे मेन, सबसे खतरनाक चीज जो है वह है यूलर्स ग्राफ। जब ग्राफ के बारे में जानकारी ले जाएगी तो बढ़िया से पढ़ेंगे। अच्छा, अब ग्राफ है तो इसका मतलब यह मत समझना कि जो 10वां के क्लास में कैसे जो ग्राफ बनाते थे वैसन का नहीं है। क्लियर है? जब हम लोग पढ़ेंगे तो ग्राफ आसानी से समझेंगे। हालांकि बहुत बड़ा चैप्टर ये नहीं, लेकिन अगला जो टॉपिक है वह है काउंटिंग। काउंटिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बाइनोमियल थ्योरम्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, है ना। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है पिजन होल प्रिंसिपल। एक एक करके ढंग से पढ़ेंगे। पिजन होल प्रिंसिपल से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। और लास्ट अपने खेल का मेन खिलाड़ी नाम है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। मतलब प्रोबेबिलिटी के कुछ जानकारी लेने हैं। मेनली सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी स्पेस क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है ना। हम लोगों को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। तो ये सारी बात हम लोग सीखेंगे। हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि हम जितना मेहनत करेंगे उतना ही मेहनत आप बच्चों को भी करना होगा। अगर दोनों बराबर मेहनत करते हैं तो मेरा यकीन मानिए आपको एक अच्छे लेवल पे पहुंचाने की गारंटी हमारी है। इस वीडियो को आप सभी बच्चा लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों को और बताएंगे मैथमेटिक्स क्लास के बारे में। 3rd सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा लोग ना बड़ी परेशान होता है कि सर किताब कौन वाला लेना है, सर बुक सर बुक सर बुक सर। देखिए, अगर आप हमसे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप बुक ना भी लेंगे तो चलेगा, क्योंकि एग्जाम में सवाल तो हमारे कॉपी से आएगा, आया भी होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा है, मन बेचैन है कि नहीं भाई हम 3rd में गए हैं, हम तो किताब लेवे करेंगे। तो ठीक है, आप किताब ले सकते हैं। किताब जब लेना हो तो आप एल्बर्टसन और हटसन को खरीद सकते हैं।
इन नाम में देख के लग रहा होगा कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बहुत हार्ड है, लेकिन तुम्हारा विश्वास सिर्फ मेरे ऊपर रहना चाहिए, फिर आप कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो आप क्लास में जुड़े और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कंप्यूटर साइंस थर्ड सेमेस्टर का हर एक बच्चा हमसे ज्वाइन हो सके और टेक्निकल क्लासेस में पढ़ सके। टेक्निकल क्लासेस हमेशा से आपके लिए काम करते आई है और कोशिश हमेशा से करती आई है कि हमारे बच्चों का एग्जामिनेशन में अच्छा अंक आए और वह जब सेमेस्टर पास करे तो एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर के बताएं कि हाँ, हम टेक्निकल क्लासेस से पढ़ के आए हैं और आज हम गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, मिलेंगे आगे और फिर आगे की बात आगे करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।